कनाडा में भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों के बाहर भाड़े के चंद लोगों की मदद पर किया गया खालिस्तानियों का भारत विरोधी प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जो राजनीति हो रही है वो और गर्मा गई है। इसके साथ ही साथ जांच में क्या निकल कर आया है हम आपको वो भी बताएंगे। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों से ली गई तस्वीरों और चश्मदीदों के बयान के होने पर भी, सोचिए, सीसीटीवी की तस्वीरें भी है, चश्मदीदों का बयान भी है, और उसके बावजूद 3 महीने से कनाडा की पुलिस एक संदिग्ध तक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोई संदिग्ध उनकी नजर में है ही नहीं, कोई आरोपी नहीं है। चार्जशीट फाइल करना तो दूर की बात, अभी तक चश्मदीद के बयान के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने जो हैरान कर देने वाली जानकारी दी है वो ये है कि सरी की पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस में घंटों विवाद होता रहा कि जांच कौन करेगा, कौन जांच की अध्यक्षता करेगा। निज्जर की हत्या करने वाले हमलावर सिख वेशभूषा में थे। यही नहीं, हत्या के बाद सरे की जो पुलिस है 12 से 20 मिनट तक वो पहुंची ही नहीं। जब पहुंची तो वो वाली पुलिस जो अक्सर इस इलाके में गश्त करती थी, यानी जिसको मिनटों में आ जाना चाहिए था, वो नहीं पहुंची समय पर। जब सरे पुलिस वहां पहुंची तो वहां पर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के बीच इस बात को लेकर घंटों तक बहस चलती रही कि यह इलाका किसका है और जांच किसकी देखरेख में होगी। अगर यह बात रही है 3 महीने से, तो प्रश्न यहां यह उठता है कि आखिर किस आधार पर जस्टिन ट्रूडो ने भारत को दोष देना शुरू कर दिया। वो खालिस्तानी आतंकी जिसकी हत्या पर ट्रूडो ने आसमान सिर पर उठा लिया, उसे 90 सेकंड के भीतर मौत के घाट उतारकर हमलावर फरार हो गए और कनाडा पुलिस आज तक एक भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट इस पूरे हत्याकांड पर छापी है उसका लब्बुलबाब इन चंद बातों से समझिए। इतना कुछ होने के बाद भी कनाडा पुलिस अब तक हमलावरों तक नहीं पहुंच पाई है और ट्रूडो ने भारत पर इल्जाम भी मढ़ दिया। वहीं अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 18 जून की शाम निज्जर गुरुद्वारे से अपनी ग्रे रंग की पिकअप लेकर बाहर की ओर निकल रहा था। इसी दौरान सफेद रंग की सेडान पहले से उसके साथ साथ चलती है और फिर पार्किंग से बाहर निकलने से पहले ही आगे आकर उसका रास्ता रोक लेती है। फिर हुड वाले 2 नकाबपोश निज्जर के ट्रक के पास आते हैं, उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। करीब 50 गोलियां चलाई गई जिसमें 34 निज्जर को लगी। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि हमलावर सिख लिबास में थे। यह बयान गुरुद्वारा समिति के सदस्य मलकीत सिंह ने दिया जो पास ही फुटबॉल खेल रहा था। उसने 2 हुड पहने लोगों को भागते देखा जिनके सिर पर छोटी पगड़ी थी और सिर को उन्होंने हुडी से ढक रखा था। वहीं चेहरे और दाढ़ी को मास्क से छिपा रखा था। इनमें से एक करीब 5 फीट का था, मोटा था, जबकि दूसरा कुछ लंबा और छरहरे शरीर का था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चश्मदीदों ने हैरानी जताई कि जिस इलाके में पुलिस लगातार गश्त कर रही थी उसे उस दिन घटनास्थल पर पहुंचने में 12 से 20 मिनट कैसे लगे। यही नहीं, सरे और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के बीच 1 घंटे तक इस बात को लेकर बहस होती रही कि इलाका किसका है और जांच कौन करेगा। क्या जस्टिन ट्रूडो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सिखों को भड़काने और उन्हें बांटने वाले ट्रूडो के पास तो इसका भी जवाब नहीं कि घटना के 3 महीने बाद भी अब तक चार्जशीट क्यों नहीं दायर की गई, न ही संदिग्धों के बारे में कोई जानकारी दी और ना मांगी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस अब तक उनसे संपर्क नहीं कर सकी। तो क्या ट्रूडो जानते हैं कि निज्जर की हत्या सिख समुदाय के बीच किसी विवाद को लेकर की गई और इस वजह से वो जांच को प्रभावित कर सियासत कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं तो फिर निज्जर की हत्या में कनाडा पुलिस इतनी लापरवाही क्यों बरत रही? आज तक ब्यूरो। प्रश्न लगातार यही पूछे जा रहे हैं कि अब जब कोई संदिग्ध नहीं है, कोई आरोपी नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, जांच पूरी नहीं, तो भारत को दोष आखिर कैसे, किस आधार पर दिया जस्टिन ट्रूडो ने? अब एक और बड़ी खबर आ रही है। खालिस्तानियों के आर्थिक नेटवर्क पर बड़े एक्शन की तैयारी कर दी है भारत सरकार ने। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि खालिस्तानियों की
कमर तोड़ने की तैयारी है, न केवल खालिस्तानियों की बल्कि जो उनको फाइनेंस करते हैं उनकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की तैयारी में है भारतीय एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से होने वाली इस विदेशी फंडिंग को पूरी तरह से न केवल खंगाला जाएगा बल्कि जो लोग फंडिंग कर रहे हैं उन्हें बेनकाब किया जाएगा। कौन कौन से हैं ये संगठन जो खालिस्तान की आग को हवा दे रहे हैं या उसमें और तेल डाल रहे हैं और पैसे डाल रहे हैं? कौन से हैं वो एनजीओ जो खालिस्तानियों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं? ये एजेंसियां ये सभी चीजें खंगालेंगी। और जस्टिन ट्रूडो के कनाडा में खालिस्तान के नाम पर जो टेरर कंपनी चल रही है, जी हां, एक धंधा चल रहा है खालिस्तान के नाम पर। और क्या करते हैं ये लोग? ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, वसूली, हत्या, यहां तक कि मानव तस्करी में ये लोग संलिप्त हैं। और ये जानकारी भारत ने एक बार नहीं कई बार कनाडा की सरकार को दी है। अपराधी एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और खालिस्तान के नाम पर फंड इकट्ठा कर रहे हैं। और सोचिए अपने आप किस तरह किन बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अपराधी, गैंगस्टर, आतंकवादी, ये जो पूरी कंपनी है ना, टेरर कंपनी, खालिस्तान की टेरर कंपनी, हुकूमत का इनके पीछे हाथ है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कनिष्क विमान धमाका कांड जिसमें 331 बेगुनाह लोग मारे गए, सोचिए उनमें 286 तो कनाडा के लोग थे, लेकिन उनके खून से रंगे हाथ वाली कनाडा की जो सरकार है वो खालिस्तानियों की हिफाजत आखिर क्यों करती है? और अब कनाडा में अपनी ही कुर्सी बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार किस हद तक गिरती जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। कनाडा में खालिस्तान के नाम पर खून बहाने की धमकी देने वालों का यह प्रदर्शन भारतीय दूतावास के बाहर प्रायोजित किया गया है। ताजा बैनर, पोस्टर, झंडे बनवाकर, छपवाकर खालिस्तान समर्थक गैंग सड़क किनारे इंतजार करते हैं उन लोगों के आने का जिन्हें खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। कनाडा में भारत विरोधी धरना प्रदर्शन से लेकर कथित रेफरेंडम तक जितने भी तरह के आयोजन होते हैं उनमें ज्यादातर भारतीय सिखों की भीड़ तरह तरह के हथकंडों के जरिए जुटाई जाती है। अब खुलासा हुआ है कि कनाडा में खालिस्तान के समर्थकों में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब से कनाडा तक अपराधियों, तस्करों, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों का पूरा नेटवर्क मिलकर काम करता है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक गैंग दो स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश करता है। एक तो भारत से कनाडा जाने की चाहत रखने वाले नौजवानों पर इनकी नजर होती है, जिनका ये वीजा बनवाते हैं, उन्हें कनाडा बुलाते हैं, फिर खालिस्तान के नाम पर चल रहे तरह तरह के जरायम धंधे में शामिल करते हैं। सूत्रों के हिसाब से माने तो जो जानकारी भारतीय सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कनाडा के साथ शेयर की है उसमें काफी कुछ ऐसा मटेरियल है जहां पे ये भी बताया गया है कि डिमांड और सप्लाई मैट्रिक्स क्रिएट किया गया है। यानी तरीका ये है कि कनाडा में जो यूथ जाना चाहते हैं, जो पंजाबी जाना चाहते हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं ये खालिस्तानी। वो कहते हैं कि आपको वीजा दे देंगे, आपको कनाडा में आने की टिकट दे देंगे, उसके बदले प्रो खालिस्तान मूवमेंट को वो अपना सपोर्ट दें, समर्थन दें। दूसरी ओर खास तौर पे वो जो स्टूडेंट्स जो कनाडा में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, छोटी मोटी नौकरी के चलते वो मांगते हैं समर्थन, और इसी के चलते वो जो सपोर्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि हर साल भारत से कनाडा जाने वाले हजारों लोगों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो सेमी स्किल्ड होते हैं। ऐसे लोगों को पंजाब में बैठे खालिस्तान समर्थक संगठन 1 से 2 लाख रुपए वसूल कर एक चिट्ठी देते हैं। उसी चिट्ठी के बिना पर कनाडा में नौजवानों को प्लम्बर, ड्राइवर, मैकेनिक से लेकर गुरुद्वारों में काम करने वाले सेवादार, पाठी और रागी जैसी नौकरी पर रखवाया जाता है। फिर उन्हीं लोगों को खालिस्तान समर्थक आंदोलनों, कार्यक्रमों और आयोजनों में बतौर समर्थक जमा किया जाता है। एक तरफ जहां भारतीय जांच एजेंसियां भारत में खालिस्तानियों के खिलाफ नकेल कसने में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों ने आज तक को जानकारी दी है कि कनाडा के करीब 30 गुरुद्वारा में खालिस्तानियों ने वहां पर अपनी पैठ बना रखी है।
इसके जरिए वो भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। यही नहीं, खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारत से पढ़ने गए युवाओं को भी वहां पर रोका जा रहा है और उनको दोयम दर्जे का काम कनाडा में दिलाया जा रहा है, जिसमें वो प्लम्बर के साथ साथ दूसरे काम कर रहे हैं। जानकारी ये भी है कि वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम गुरपतवंत सिंह पन्नू और अर्शदीप डल्ला की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI फंडिंग के जरिए कर रही है। कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के लोग भी बताते हैं कि खालिस्तान समर्थक गुट के पास अवैध फंडिंग और पॉलिटिकल पावर इतनी बढ़ चुकी है कि यह कनाडा के गुरुद्वारों में शांति प्रिय लोगों को बाहर कर चुके हैं। अब सर्री, ब्रैम्पटन, एडमंटन के करीब 30 से अधिक गुरुद्वारे इनके कब्जे में हैं। इन गुरुद्वारों में तमाम पदों पर ऐसे लोगों की भर्ती और तैनाती की जाती है जो खालिस्तान समर्थक होते हैं। ये ट्रूडो साहब जो इनकी पार्टी है, इनके पिताजी जब वो भी प्राइम मिनिस्टर से, तो उस वक्त भी हमारा कनिष्का, जिसमें 331 लोग मारे गए थे, बम ब्लास्ट हुआ था जहाज का, इंडियन एयरलाइन जो जा रहा था, तो उसमें भी जो तीनों लोग थे, चाहे वो ये रिपुदमन था जो पिछले दिनों वहां पे वो भी गोली से मारा गया, चाहे परमार था, ऐसे उनको भी इसके पिताजी ने 1985 में, ये जून महीने की बात है, उस टाइम भी इन तीनों को पनाह वहां पे दी थी। तो आज भी जो भी हमारे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसमें 12 गिनती है, 2 मर चुके हैं, निज्जर और सुखा। भारत की जमीन पर गुनाह कर भागने वाले इन गैंगस्टर्स को ट्रूडो अपनी जमीन पर सुरक्षित पनाह देते हैं, जबकि भारत में कई बार चिंता जताई कि पंजाब में वसूली का सबसे बड़ा रैकेट कनाडा में बैठे आतंकवादी और अपराधी चला रहे हैं। कनाडा से अनीशा माथुर, चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।